मेरे हिसाब से बहुत भाषणबाजी का जगह नहीं है। जो एजेंडा मुझे समझ में आया है वो झारखंड स्थापना दिवस हम लोगों का दुमका जो 2 फरवरी संथाल परगना का माना जाता रहा है, उसी का सफलता हेतु आज का यह बैठक आयोजित किया गया है। लेकिन इस बैठक में ये तय हमें करना है कि पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल हमने जो किया, सफलता उसी को कहा जाता है जो अपने ही द्वारा अपने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, पार किया जाए। तो यह कार्यक्रम ऐसे हो कि जो हम इससे पहले कभी ना किए हो, ऐसे इस बार का 2 फरवरी हो, उसी का तैयारी के लिए आज हम लोग आए हैं। ऐसे तो विशेष मार्गदर्शन मिलेगा हम सभी लोगों को, अभी नहीं मिला है तो बहुत ज़्यादा उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सभी लोग एक जिम्मेदारी पोस्ट पर रहने वाले लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं और हम लोग के सामने भी आप लोग बैठे हैं। सभी का जिम्मेदारी हम लोगों का है कि उस कार्यक्रम को सफल हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी चेयरमैन मैडम बोल रही थी कि हाल के दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से हाल के दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ है और यह जो उपलब्धि, यह जो सरकार बना है, जो हम लोग ने सोचा नहीं था, उतना बड़ा उपलब्धि एक तरह से वन साइडेड हो गया। तो ये आपके मेहनत से हुआ है, कार्यकर्ताओं के मेहनत से हुआ है और हमारे नेताओं का मैनेजमेंट से हुआ है। इसको बरकरार रखते हुए जिन्होंने हमको साथ दिया है, जिन्होंने हमको साथ दिया है, उनका साथ हम कभी ना छोड़ें। और वो कौन है? वो गांव के रहने वाले वोटर हैं, गांव के रहने वाले वोटर हैं। आप उनके पास पहुंचते भी हो और ना भी पहुंचते हो। इन 2-3 महीने में हमने इस चीज़ों को समझा। चुनाव में हमने कोशिश किया हर गांव तक पहुंचने का और उसके बाद भी अभी हम नहीं बैठे हैं। लगातार हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को समझने के लिए कोशिश करते हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने आत्मा से ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा समझते हैं, गुरु जी को भगवान का दर्जा देते हैं। तो इसीलिए चूंकि हम सभी लोग गुरु जी को चाहने वाले लोग हैं और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने जो दिशा दिया है उस दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनके कंधे पर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत जो कि हम लोग सरकार में हैं और लोगों का अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सरकार में रहने के बाद। हमारे जानकारी में जितना सरकार का योजना होता हो, उस योजना का लाभ आम पब्लिक को 100% मिले, वही कार्यकर्ता वो काम करेगा। कार्यकर्ता का यही काम है, सरकार का काम को जनता तक पहुंचाए। हमारे समाज के लोग या बहुत सीधे और सरल होते, तो उन तक सरकार का योजना कैसे पहुंचे, हम सभी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए ताकि कोई ऐसा नहीं बोले कि हमको अब वो आवास मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मैया सम्मान योजना से हमको लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार तो सबके लिए दे रही है ना, गांव के लोग तो माने हेमंत बाबू सबके लिए दे रहे हैं, लेकिन हमें देखना है ना
कहाँ किन किन तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे संगठन का भी सिस्टम है, संगठन का सिस्टम है कि जैसे पंचायत अध्यक्ष और सचिव है और उनके साथ पूरा टीम है, प्रखंड के अध्यक्ष है, सचिव है और पूरा टीम है। तो निरंतर हम लोगों को भी जनता के बीच में रह के समस्याओं को लाना चाहिए, ताकि यहाँ हम सभी लोग विधायक लोग बैठे हैं, माननीय सांसद जी भी बैठे हैं। हम लोग हो सकता है कहीं नहीं पहुँच पा रहे हो तो वहाँ पंचायत अध्यक्ष उनका टीम को पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको सिर्फ चुनाव में ही लोग याद करता है, सुख दुख में भी हम लोग उनके साथ खड़े रहें। हम ये आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब ऐसा नाम